Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. This is Jaya and this is mathematics series for CTET exam part 1. ओके तो इसके पहले पार्ट 1 जो है वो आ चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सीटेट में जो मैथ्स का पोर्शन है पार्ट 1 के लिए हम उसे डिस्कस करेंगे और उसमें मैथ्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं उस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उम्मीद है ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा आसानी से। और अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ लार्जेस्ट एरिया। तो आपको ये बताना है कि देखिए यहाँ पर ABCD ये चारों ऑप्शंस में अलग अलग यूनिट्स के एरियाज़ दिए गए हैं, अलग अलग मेजरमेंट दिया गया है। आपको ये बताना है कि किसका एरिया मैक्सिमम होगा। जैसे पहला क्या है, आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का जो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो पहले के जब हम 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12। ओके, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है भुजाओं की इकाई वाला वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं क्या हो जाता है, साइड गुणे साइड ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा जो कि 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 9 तो सबसे कम है, तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं राइट होगा। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त, मीन्स यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर πr² मीन्स पाई को हम पाई मान लीजिए लिखते हैं अगर, तो r कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4π हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज पूछा है ना। अब 4π की वैल्यू 22/7 जब रखेंगे तो 22 चौक 88/7 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.57। ओके, अब देखिए ये तो ऑप्शन ABC तीनों में सबसे ज़्यादा हो गया। अब मुझे चेक करना है ऑप्शन डी कितना आता है। तो ऑप्शन डी है कर्ण को छोड़कर, मीन्स समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना। तो 2 से ये 4 कटेगा, 2 आएगा, 2 3 6, कितना आ गया 6। अब देखिए ऐसे कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन ए का जो एरिया है वो 12 आ गया, ऑप्शन बी का 9 आ गया, ऑप्शन सी का यहाँ पे आ गया 12.57 और ऑप्शन डी का 6 आ गया। तो आपको ईजिली आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो लार्जेस्ट एरिया है वो 12.57 मीन्स ऑप्शन सी का है, त्रिज्या 2 इकाई वाला वृत्त। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास 5th स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट आर शोन बिलो। ये जो मार्क्स दिए गए हैं वो क्लास 5th के बच्चों के गणित टेस्ट के मार्क्स हैं। आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 5। इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 या फिर 5 से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे इजी ऑप्शन यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जितने भी इसमें 5 मार्क्स हैं या फिर 5 से ग्रेटर हैं हम उसको कट करते जाएंगे और लास्ट में काउंट कर लेंगे ना। देखिए जैसे 6 ये भी 5 मार्क्स से ज़्यादा है, 8 है, 5 है, 5 है, ये भी 5 है, 9 7 8 5 8 8, नीचे यहाँ भी 8 है, 9 8 7 10 और 10। अब टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, काउंट करने पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17। तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 या फिर 5 से अधिक मार्क्स को गेन किए हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन डी 17 राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑन राइट साइड ऑफ द नेक्स्ट रो इन
फॉलोइंग पैटर्न। अब नीचे जो पैटर्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि जहाँ पर ये डैश डैश है वहाँ पर कौन सा नंबर होगा। जैसे देखिए इधर सीक्वेंस में अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड में बात करेंगे तो कंटिन्यूअसली ऑड नंबर को ऐड किया जा रहा है। उसके बाद राइट में उनका एडिशन वाला जो आंसर है वो लिखा जा रहा है। कैसे, सबसे पहले 1 3 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 1 3 5 इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे, 1 3 5 7 इसको ऐड करने पर 16 आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इसको ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। 9 7 16 5 21 24 एंड 25। इसमें ऑप्शन 25 है क्या, हाँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 25 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें बस सिंपल सी बात ये करनी है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 3 को ऐड किया गया है, तो उसके बाद 1 3 5 को ऐड किया गया है, फिर 1 3 5 7 को ऐड किया गया है ना। तो हम क्या करेंगे 1 3 5 7 प्लस 9 को ऐड कर देंगे। ये एक हमारा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कह सकते हैं, बट ईजी है, यू कैन डू इट। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 32 बनानाज were distributed equally among 6 monkeys. How many bananas will be left? आपको बताना है 32 केले हैं, उनको समान रूप से 6 बंदर में बांटा गया है, तो कितने केले शेष रह जाएंगे। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी बांटने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 32 को डिवाइड करना है, 32 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने बंदरों में, 6 बंदरों में। तो कितना आ जाएगा, 5 बंदर जो है वो बराबर बराबर पा जाएंगे ना, 6 पंजे 30। लेकिन इनमें से जो 2 बनाना है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा ना। तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके, यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए स्टूडेंट्स एड्स a 2-digit number with a number obtained by reversing its digits, the sum will be। मीन्स कोई एक विद्यार्थी है जो 2 अंकों की किसी संख्या को लेता है, फिर उसके बाद उस संख्या को पलट देता है, उसके बाद दोनों को जोड़ता है और जोड़ने पर जो उसका आंसर आता है वो जो आंसर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 7 से या 11 से। तो ये आपका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी एक डिजिट को लेते हैं, अपने मन से ले लिया 1 0 10 को ले लिया ना। अब इसको हम उल्टा करेंगे, 0 और 1 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो 11 तो 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 11 सिर्फ 11 से डिविजिबल होगा। चलिए कुछ और देखते हैं ऑप्शन में कि और क्या क्या ऐसा डिजिट्स है जो इस रूल को फॉलो करेगा। अगर हम लेते हैं 4 5 को और 5 4 को लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 9 ना, ये आएगा ना। अब देखिए ये भी हमारे 11 पर डिविजिबल है, ठीक। मीन्स आई थिंक ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको जब उसको उल्टा करने के बाद ऐड करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल, 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक और ऑप्शन में 2 7 और 7 2, इसको सॉल्व कर 7 2 9 7 2 9। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो इससे मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 7 5 को लेते हैं, 5 7 को लेंगे और उसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7 5 2 एंड 7 5 2 1 3 13। अब देखिए 1 3 2 ये भी हमारा 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है अम्मूज मदर हैज़ प्रिपेयर्ड सम जलेबीज, दे आर लेस देन 50 इन नंबर। Ammu noted that if these were divided among 2 or 3 or 7 students, now she has to share it equally among 5 persons. Then
नो जलेबी विल बी लेफ्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ जलेबीज लेफ्ट आउट। इसका कहने का मतलब है अम्मू की माँ जो थी उन्होंने कुछ जलेबियाँ बनाई और इन जो जलेबी बनाई है इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 50 से भी कम है। अम्मू ने ये देखा कि जो ये जलेबियाँ हैं यदि इन्हें 2, 3 या फिर 7 व्यक्तियों में समान रूप से बांटा जाता है तो कोई भी जलेबी शेष नहीं बचेगी। तो ये पूछता है कि अतः उन्हें किस तरह से 5 व्यक्तियों में समान रूप से बांटा जाए और न्यूनतम कितनी जलेबियाँ शेष बच जाएंगी। आपको ऐसे ही बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 2, 3 और 7 का। तो एलसीएम लेंगे हम 2, 3, 7, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब देखिए मीन्स हमें क्या करना है, 42 लोगों के बीच में जलेबी को बांटना है ना। अब देखिए इसमें 5 व्यक्ति, इसमें क्या करना है, 5 व्यक्ति हैं जिनको समान रूप से बांटना है और न्यूनतम जलेबी कितनी बचेगी। तो अब देखिए कट जाएगा, 5, 8 जा 40 ना, तो कितना शेष बचा, 2। तो न्यूनतम जलेबी कितना बच गया, 2। मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके पास 2 जलेबियाँ बच जाएंगे शेष के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स ड्रॉज 2 इंटरेस्टिंग सर्कल ऑन द बोर्ड एंड आस्क नैना एंड राजुल टू राइट एज फॉलोज। Rajul has to write all the factors of 80 in one circle and Naina has to write all those factors of 110 in second circle. What is the largest number in the common portion of circle? इसमें आपको ये बता रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है और नैना और राजुल जो हैं इस प्रकार से लिखते हैं कि राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड को लिखना है और नैना को दूसरे सर्कल में 110 के गुणनखंड लिखना है और ये बताना है कि इन वृत्त जो आप दोनों का फैक्टर लिखोगे इनमें से जो उभयनिष्ठ भाग है उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब सीधी सी है कि ये आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF क्या पूछ रहा है, ये HCF पूछ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे,